नमस्कार साथियों, बात महाराष्ट्र की करने जा रहे हैं। वही महाराष्ट्र जहां से पाकिस्तानी पहले 5,000 पाकिस्तानी खदेड़े गए, जिस महाराष्ट्र में अंडरवर्ल्ड के खिलाफ लगातार एक्शन होते रहे, और उसी महाराष्ट्र ने अब लॉ एंड ऑर्डर और गवर्नेंस के मामले में एक नया माइलस्टोन हासिल करने का अपना एक लक्ष्य रखा है। पूरी डिटेल आपको बहुत विस्तार से बताएंगे, लेकिन आपको एक मोटे तौर पर एक बात बताना चाहते हैं कि पूरे देश में जितने भी स्टेट हैं हमारे देश में, उनमें से महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जो अपने आप में एक टारगेट लेकर चल रहा है, खुद से ही कंपटीशन करने का। और पहले उसने ये तय किया 100 दिनों के लक्ष्य, 100 दिनों के लक्ष्य को उसने तय किया। 100 दिनों में जो लक्ष्य रखा गया था उसमें करीब 90% तक उसने कामयाबी हासिल की, और अब तैयारी हो रही है 100 दिनों के बाद 150 दिनों के लक्ष्य को करने का। अब महाराष्ट्र सरकार इस पॉलिसी से, या महाराष्ट्र का ये कौन सा मॉडल है, क्या देश इस मॉडल को अपना पाएगा? देश के दूसरे स्टेट को क्या सीखने की जरूरत है इस मॉडल से? हम इस पर थोड़ा विस्तार से जानेंगे। हमारे सहयोगी पंकज जुड़ रहे हैं। पंकज जी, आपकी बस आप क्या समझ पा रहे हैं, ये जो 100 दिनों का मॉडल एक जो बना रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, एक जो माइलस्टोन खींचने की कोशिश कर रहे हैं, इसका क्या फायदा हो सकता है? देखिए, ये मॉडल नया नहीं है, थोड़ा सा मॉडिफाइड रूप में है। सबसे पहले इस मॉडल को शुरू किया था नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में। हम जो आजकल सुनते हैं ना, हर राज्य में सरकारें या फिर केंद्र सरकार 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड पेश करती है, ये सबसे पहले गुजरात में शुरू किया गया था, गुजरात मॉडल के नाम से। अब यहाँ थोड़ा सा बदलाव है। बदलाव कैसे है कि महाराष्ट्र सरकार क्या कर रही है, मैं आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले 100 दिन की रिपोर्ट कार्ड पेश की महाराष्ट्र सरकार ने, और उसमें हर विभाग का एक कैलकुलेशन किया गया, आकलन किया है किस विभाग ने कैसा परफॉर्मेंस किया है। उसमें नंबर 1, 2, 3 दिया गया। तो वहां जो महिला कल्याण विभाग था, महिला एवं बाल विकास, उसने नंबर 1 की बाजी मार ली पहले 100 दिन के रिपोर्ट कार्ड में। अब उसमें क्या था कि विभाग वाइज था कि कौन सा विभाग कैसा कितना काम किया है। अब ये इन्होंने क्या किया है कि प्रशासनिक सुधार, ई गवर्नेंस और सेवाओं के जो सर्विसेज जो सरकार देती है उसमें कैसा परफॉर्मेंस रहता है, इसके लिए 150 दिन का टारगेट फिक्स कर रही है। अब ये पूछे कि गुजरात मॉडल कैसा था और उसका कैसे इस पे इन्फ्लुएंस है। जब नरेंद्र मोदी गुजरात सरकार में थे तो उन्होंने सरकारी सेवाओं के लिए, खास करके सर्विसेज के लिए, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे उनको एक नाम दिया था। हम क्या कहते हैं, सरकारी बाबू, या फिर हम ये कहते हैं कि अफसर लोग हैं। उन्होंने नाम दिया था, उन्होंने कर्मयोगी कहा था कि हमारे सरकार के जितने भी अंग हैं, जो भी अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं, इनको कोई अधिकारी नहीं कहे, कर्मचारी नहीं कहे, इन्हें कर्मयोगी कहेगा। और कर्मयोगी कहने से एक अंदर एक भाव पैदा होता है। अब इसका असर यह हुआ कि जो सर्विसेज थे गुजरात में, जो सरकार देती है सुविधाएं अपनी जनता को, उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया। और फिर इन्होंने आकलन करना शुरू किया कि कौन सा विभाग सबसे बढ़िया काम कर रहा है लोगों को सहूलियतें देने के हिसाब से। उसी चीज को ये कर रहे हैं, दो स्तर पे कर रहे हैं। पहला 100 दिन विभागों के नाम रहा कि गृह मंत्रालय ने कैसा काम किया, तो महिला एवं बाल विकास विभाग ने कैसा काम किया, तो फाइनेंस ने कैसा काम किया, ये सब करके तो उसमें कंपटीशन ऑर्गेनाइज हुआ, तो बाजी मार ले गए महिला एवं बाल विकास विभाग। अब ये कह रहे हैं कि हम कर्मयोगियों को हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि कैसा लोगों को कैसे सुविधाएं वो दे रहे हैं। मतलब सर्विसेज और एक्ट के मामले में ऐसे, ये कह रहे हैं कि हमारे तप का फल लोगों तक पहुंच रहा है कि नहीं। हमारे तप का फल जो सरकारी कर्मचारी को कहा कि आप बताइए कि आप इतनी मेहनत करते हैं, रोज सुबह घर से आते हैं, ऑफिस से जाते हैं और इतना सारा आप काम करते हैं, अगर आपके कर्म का फल अगर आम लोगों को नहीं मिल सके तो समझिए ये आपके लिए अच्छा नहीं है। इस तरह से भाव उत्पन्न कर वो काम करवा रहे हैं। तो उसमें जो ये लक्ष्य यही है कि विकसित महाराष्ट्र, एक तो मोटा मोटी लक्ष्य है। उसके अलावा दूसरा जो बात कहा गया कि ई गवर्नेंस में सुधार की बात कही गई है, और सेवाओं में सुधार की बात कही है, प्रशासन में सुधार की बात कही है, प्रशासनिक क्षमता में। तो इन सब, और जो पहला फेज इन्होंने किया ना 100 दिन का, उसमें जनता का रिस्पॉन्स गजब का था। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखते हुए इन्होंने 150 दिन का और टारगेट फिक्स किया है। और ये 150 दिन विकसित महाराष्ट्र ई गवर्नेंस में सुधार और सेवाओं में प्रशासनिक सुधार पर जोर देने के लिए किया गया है।
12,500 यानी करीब करीब 12,500 सरकारी दफ्तरों में उससे जुड़े अधिकारी या कर्मचारी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। जी नहीं, मैं जो कह रहा था, जो पहला 100 दिन था ना, 100 दिन का जो इन्होंने टारगेट फिक्स किया था, उसमें 12,500 सरकारी कर्मचारी थे, 48 विभागों ने हिस्सा लिया था और 706 विषयों पर नीतिगत, मतलब 902 विषयों पर नीतिगत निर्णय लिए गए जो कि पहले से पेंडिंग चल रहे थे, और 706 विषयों पर जो था उसमें परिवर्तन किया गया है। ये था इसका इतना बढ़िया, कहा कि 100 दिन का रिस्पॉन्स इतना अच्छा है। अब हम 150 दिन का ये करके देखते हैं और इसका कैसा रिस्पॉन्स रहेगा। अगर लोगों ने कहा कि नहीं, हमें जो मिलने वाली सुविधाओं को आसानी से मिल रही हैं या किसी को भी आराम से मिल जा रही हैं, उसका लाभ मिल रहा है, तो समझिए कि सक्सेस प्रोग्राम हुआ। ये है विजन। अच्छा, तो 5 इस साल में विजन को इसी 3 तरह हिस्सों 100 में दिन महाराष्ट्र की सरकार ने बांटा है। विजन बिल्कुल 2029, विजन 2035 और फिर विजन 2047। 2047 विजन तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी है। और इन 3 हिस्सों में बांटकर फडणवीस सरकार आगे बढ़ रही है, काम कर रही है। फडणवीस सरकार का जी एक और इंटरेस्टिंग बात है, प्रधानमंत्री ने कहा कि हम भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था बनाएंगे। तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी का योगदान 1 ट्रिलियन अकेला रहेगा उसमें। दूसरी बार अब महाराष्ट्र और गुजरात कर रहे हैं कि आधा आधा ट्रिलियन हम दोनों का भी जोड़ दो, तो 2 ट्रिलियन तो सिर्फ ये 3 राज्य मिलकर जोड़ देंगे उसमें। और ये लक्ष्य रखा है कि हम इतना अचीव करके देंगे। तो ये राज्यों के बीच इस तरह का कंपटीशन भी कि हम देश के जीडीपी में इतने का योगदान देंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अभी मुश्किल से 10 राज्य ऐसे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हो गए, दिल्ली हो गए, महाराष्ट्र हो गए, गुजरात हो गए, आंध्रा हो गया, कर्नाटक हो गया और तमिलनाडु हो गया। ये 7 राज्य ऐसे हैं जो कि ग्रोथ इंजन बने हुए भारत के। तो चाहे बिहार हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, इन सब को भी अपनी ओर से पुश करना होगा कि ठीक है, अगर ये 3 राज्य मिलकर अगर 2 ट्रिलियन कर देंगे ना, तो हम चारों मिलकर 1 ट्रिलियन तो हम भी ऐड कर ही देंगे। तो ऐसे और कैसे उसके लिए प्रोग्राम बकायदा बनाया गया है कि 5 साल में हम क्या करेंगे, तो 10 साल में क्या करेंगे, 9 साल में क्या करेंगे, कैसे अचीव होगा, मैन्युफैक्चरिंग हब कहां बनना है, तो ई कॉमर्स हब किसे बनाना है, बहुत सारे प्रोग्राम्स उसमें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फडणवीस सरकार की इस कोशिश पर, इस पहल पर आप क्या सोचते हैं, एक पब्लिक होने के नाते, एक जनता होने के नाते हमें कमेंट सेक्शन में बताते चलिएगा। नमस्कार।